Today we will start our class with the concept of drawings and interest on drawings. आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर 1 की फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मीनिंग, जर्नल एंट्रीज, कैलकुलेशंस, वो सब हम सीखेंगे। जैसा कि आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, ड्राइंग्स का मीनिंग, ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी, कैश or goods which is withdrawn by any proprietor for personal use. ड्राइंग्स का मतलब है कि जब कोई प्रोप्राइटर या कोई बिजनेस का ओनर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए किसी बिजनेस के कैश को या फिर बिजनेस के गुड्स को यूज करता है। ठीक है, इसे लिखते हैं ध्यान से। मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट ऑफ money or cash or the value of goods which is used by the proprietor for पर्सनल पर्पस। कभी कभी या प्रोप्राइटर की जगह हम पार्टनर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोप्राइटर एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे, तो इसलिए प्रोप्राइटर्स की जगह हम पार्टनर्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। बच्चों, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स बेसिकली 2 टाइप्स की मानी गई है। अगर हम टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स की बात करें पहली होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जब भी बिजनेस के ओनर या पार्टनर्स अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लें, विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस में से अपना कैपिटल का शेयर ही कम कर ले रहे हैं तब उसे बोला जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, पार्टनर्स गेट देयर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स क्या होता है, हर साल पार्टनर्स को अपने बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट्स पर शेयर मिलता है। जब वो उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को
विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। व्हेन एनी पार्टनर विड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम his share of profit from his share of profits for personal purpose जैसे बोलते हैं हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दोबारा से एक बार समझेंगे। टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। दो टाइप की ड्राइंग्स होती है। जब भी कोई पार्टनर अपने शेयर ऑफ कैपिटल में से, जो भी उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था उसमें से अगर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले, तब उसे बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इस तरह की ड्राइंग्स से पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस चेंज हो जाते हैं। नेचुरली अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में पार्टनर्स को जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को अगर पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर ले, तो उसे हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। दोनों में एक और डिफरेंस है बहुत बड़ा। इस तरह की ड्राइंग्स में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। इस तरह की ड्राइंग्स पर पार्टनर्स को, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पे करना पड़ता। लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, तब उस केस में पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के। ठीक है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पहले तो कुछ बातें समझ लेते हैं, तब इसकी कैलकुलेशन और जनरल एंट्री हम सीख लेंगे। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस बेसिस पर चार्ज होती है, क्यों चार्ज होती है, क्यों पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। जिसका सबसे बड़ा कारण है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लास 11th में आपको ये कॉन्सेप्ट बताए गए थे, क्लास 11th में बताए गए थे, और आपको बताया था कि बिजनेस और उसका ओनर टू सेपरेट आइडेंटिटीज होती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। अगर ओनर
बिजनेस में से कुछ भी पैसा विड्रॉ करेगा, अगर ओनर अपने ही बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ करेगा, तब बिजनेस ओनर से कहता है कि आप हमें इंटरेस्ट दें। इसलिए बिजनेस ओनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। पहले आप हमेशा ये याद रखें कि कोई भी चीज चार्ज हो रही है या कलेक्ट की जा रही है पार्टनर से, तो उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा पर्पस ही यही होता है, आपके बेसिक रीजन पता होना चाहिए कि कोई चीज डेबिट है तो क्यों है, क्रेडिट है तो क्यों है। उसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल अटैच उसके पीछे कौन सा है ये आपको पता रहना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी चार्ज की जाएगी वो ये मान के चार्ज की जाती है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अगर ओनर अपने ही बिजनेस से कुछ भी पैसा विड्रॉ करता है तो अकाउंटिंग ये कहती है कि ओनर बिजनेस को कंपेंसेट करे। इसलिए बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म और बिजनेस। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है। तभी इसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे शो किया जाता है। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, समझे? क्योंकि ये फर्म के लिए एक इनकम। तीसरी बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर चार्ज की जाती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर चार्ज नहीं की जाती। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड एट द रेट एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी, 5%, 10%, 20%, 6%, 8%, कितना भी, वो रेट जो है ना वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। एंड इफ अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। पार्टनर कितना भी पैसा विड्रॉ कर ले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, उस बेसिस पर चार्ज होती है। दूसरा, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तीसरी बात,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। चौथी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उसी रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। क्लियर? एक और बात समझ लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का कोई सिस्टमेटिक पैटर्न हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का कोई सिस्टमेटिक पैटर्न हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। क्लियर है? देखिए, पार्टनर्स चाहे तो किसी भी डेट पे इंटरेस्ट ऑन किसी भी डेट पे ड्राइंग्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा है मिस्टर राम जो कि विड्रॉ करता है ₹8,000 ऑन 1st May, ₹10,000 on 30th June और ₹12,000 on 1st October। मान लीजिए 3 ड्राइंग्स की है और तीनों देखो अलग अलग डेट पे हो रही है, अमाउंट भी तीनों के अलग अलग है। इसे बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर ड्राइंग्स। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर जो विड्रॉ कर रहे हैं फंड्स वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मंथली ऑन 1st of every month। 1st of every month का मतलब है बिगनिंग में। 1 तारीख को पार्टनर अपने अपना पैसा जितना जितना विड्रॉ करते हैं हर महीने कर लेते हैं। या ऑन 15th of every month। ऑन 15th of every month, हर महीने की 15 तारीख को। या ऑन 30th या 31st of every month, महीने की आखिरी तारीख पे। या ऐसा भी हो सकता है क्वार्टरली विड्रॉ करते हो, ऑन 1st of every quarter। फर्स्ट का कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे अप्रैल मई जून है, अप्रैल मई जून है, एक क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून का, तो अप्रैल की 1st को पैसा विड्रॉ कर ले। ऐसे ही जो दूसरा क्वार्टर आएगा जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें 1 जुलाई को निकाल ले। ऐसे ही तीसरा क्वार्टर आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर ले। तो पार्टनर स्टार्टिंग में क्वार्टर को विड्रॉ कर सकता है या ऑन 15th ऑफ एवरी क्वार्टर, ऑन 15th ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी 15th का मतलब है मिडिल में, हर क्वार्टर के मिडिल में। यानी अप्रैल मई जून का क्वार्टर है तो मई की 15 तारीख को। इस तरीके से एंड में भी विड्रॉ कर सकता है पार्टनर। एवरी क्वार्टर, जैसे अप्रैल मई जून है
तो जून की 30th को, यानी एक पैटर्न फॉलो कर सकता है। एक फिक्स अमाउंट पार्टनर एक पैटर्न में विड्रॉ करता है हर महीने या हर क्वार्टर में, तब उसे बोलते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स। ये रेगुलर पार्टनर ड्रॉइंग्स कर रहा है, रेगुलर ड्रॉइंग्स, समझे? अब हम पढ़ेंगे कि इस तरीके की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली कैसे जाती है, इरेगुलर ड्राइंग्स में, रेगुलर ड्राइंग्स में, सब तरीके से सीख लेंगे। समझिए, अगर मैं इरेगुलर ड्राइंग्स के एग्जांपल बना लूं, मिस्टर ए विड्रॉ the following amounts during the year, और ये अमाउंट क्या क्या है ये बता देते हैं। ₹10,000 on 1st June 2025, ₹15,000 on 30th September 2025, ₹20,000 on 1st January 2026 और ₹18,000 on 31st March 2026। समझे? तो ये एक मैंने अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना लिया है, जिसमें मैंने अज्यूम किया है कि मिस्टर ए एक पार्टनर है और उसने ये अमाउंट इस डेट पर विड्रॉ करे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2026। ये फॉर द ईयर एंडेड इसलिए दिया होता है जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि हमें इंटरेस्ट किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक निकालना है। तो ईयर अगर ये 31st मार्च 2026 को एंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें 31st मार्च 2026 तक के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह की इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। बात करते हैं मेथड्स की। पहला मेथड होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हर अमाउंट की इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है। सिंपल मेथड जैसे डेट, जो भी अमाउंट है, कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेट, अमाउंट, कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेट हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 1st जून 25, 30th सितंबर 25, 1st जनवरी 26 और 31st जनवरी 26। अमाउंट भी दे रखे हैं हमारे को 10, 15, 20, 18, 10,000, 15,000, 20,000 और 18,000। अब करते हैं कैलकुलेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, क्वेश्चन में दे रखा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 10%। अब हम ये कितने पढ़ेंगे, मंथ्स। जिस डेट को इसने विड्रॉ करा है उस डेट से लेकर 31st मार्च तक, यानी 1st जून को विड्रॉ करा है
तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं 10 महीने। उसके बाद आता है 15,000 30 सितंबर। 30 सितंबर को आधा साल खत्म हो जाता है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक अगर हम गिनेंगे तो 6 महीने बचते हैं। 20,000 का 10%, 1 जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। और 18,000 का 10%, 31 जनवरी, 31 मार्च है, 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक गिनेंगे तो 0 मंथ होता है। तो ये तो आंसर 0 हो गया। 1,000 मल्टीप्लाई 10,000 डिवाइड बाई 12, तो कैलकुलेटर से कर देते हैं जल्दी से। $833.33 पॉइंट में आ रहा है आंसर। ये आ गया 750, ये आ गया 2000 का 10%, 2000 इंटू 3/12, 500। तो टोटल हमारी इंटरेस्ट बन गई 1250 प्लस 833.33 रुपीज 2083.33। तो फाइनल हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बन के आई वो बन के आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू रुपीज, ये तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको चाहे तो आप राउंड ऑफ करके 2083 पर भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा था सिंपल मेथड। ये हमारा सिंपल मेथड था, इसको आप देख लें एक बार, नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड मेथड से करेंगे। ये वाला मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा रहता है। इसमें आप देखें इंडिविजुअल की सबकी कैलकुलेशन अलग अलग कैलकुलेट की गई है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाइड वे में दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपको बता देता हूं। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड से ज्यादा अच्छा मेथड, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं। देखिए इसमें कैसे मिलती है टेबल, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। ठीक है, डेट है हमारी 1 जून, 25, 30 सितंबर, 25, 1 जनवरी, 26, 31 मार्च, 26। अमाउंट है 10,000, 15,000, 20,000 और 18,000। पीरियड कैसे गिनना है ये समझे। जैसे 1 जून है, यहां से लेकर 31 मार्च तक हमें देखना है। तो 1 जून से अगर हम लगाएं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना होता है। ऐसी 30 सितंबर खत्म हो चुका है, 1 अक्टूबर से गिनेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना।
और 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 इंटू 10 1,00,000, 15,000 इंटू 6 90, 20,000 इंटू 3 60 एंड देन 0। इनका सम हो जाएगा 2,50,000। इससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। जो ये टोटल आया इसका 10% इंटू 1/12। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वही जो पहले का आंसर आया था, वही आंसर आ जाएगा 2083.33। बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये दो मेथड से हमने आपको इंटरेस्ट निकालनी सिखाई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड में ही, जब रेगुलर ड्राइंग्स पार्टनर करता है, जब वो मंथली विड्रॉ करता है या क्वार्टरली विड्रॉ करता है, फर्स्ट डेट 15th को या 31st को, तो वो हम निकालना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसका पूरा कंसेप्ट, प्रोसेस, एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या क्या जनरल एंट्री करनी है, वो जनरल एंट्री भी आपको सिखाई जाएगी। थैंक यू सो मच।